प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ अध्यापक बोल के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और जो भी कुछ मैं आपको प्रेरणा देना चाहूँगा अपने माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें। तो कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, तो सभी उसका जवाब दें। प्रश्न इस प्रकार से है कि अगर आपके पास एक विकल्प दिया जाए कुछ चीज़ों के चुनाव करने का, तो आप कौन सा विकल्प को चुनेंगे? ठीक है, विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। बहुत सारा धन है, ठीक है, बहुत बड़ा मकान है, बिल्डिंग बहुत अच्छा, या फिर शिक्षा है, और या फिर iPhone 14 है, और बहुत अच्छी कार है, सबसे महंगी कार है। तो आप इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे? सब झूठ तो नहीं बोल रहे? अच्छा, शिक्षा वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। ज्यादातर लोग, ठीक है। और पैसा, धन, क्योंकि पैसा भी जरूरी है। और गाड़ी में कौन कौन घूमना चाहता है? अच्छा, गाड़ी वाले भी हैं, ठीक है। और iPhone वाले कौन कौन है? अरे वाह, ठीक है, ठीक है। तो आज का विषय रहेगा शिक्षा का महत्व, जीवन में शिक्षा का महत्व, ठीक है। एक संस्कृत का श्लोक है, ज्ञानवानेन सुखम, ज्ञानवानेन सुखम, ज्ञानवानेन जीवति, ज्ञानवानेन जीवति, ज्ञानवानेन बलवान, तस्मया ज्ञानमयो भव। ठीक है, कि हमेशा ज्ञान प्राप्त करने वाला जो मनुष्य होता है वो जीवन में सुख ही प्राप्त करता है, और ज्ञानी मनुष्य ही हमेशा एक अच्छे जीवन की शुरुआत करता है, अच्छा जीवन पूरे अपने जीवन में व्यतीत करता है। और ज्ञानी मनुष्य के बराबर कोई बलवान नहीं होता है। जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उसके पास उतनी ज़्यादा शक्ति होती है, उतना ज़्यादा बलवान होता है। इसलिए हम सभी को हमेशा ज्ञान सीखना ही रहना चाहिए, हमेशा ज्ञानी बनना चाहिए, ताकि हम हर क्षेत्र में आगे रहें। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक राजा होता है और वो एक जंगल में जाता है शिकार करने, क्योंकि पहले शिकार करने की बहुत ज़्यादा प्रथा होती थी। राजा जो होते थे शिकार करने का बहुत शौक होता था, तो जंगल में गए, तो जंगल में उनको काफ़ी समय हो गया था शिकार को ढूंढते ढूंढते हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग जाती है। तो वहाँ पे जंगल में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं हुई थी उनके लिए, या ना ही उनको कोई जानवर उस समय तक मिला था। तो उनको भूख लगती है और तलाशते हैं इधर उधर, पानी को खाने के लिए कुछ भी तलाशते हैं, तो नहीं मिल पाता है। तो उनको कुछ बच्चे दिखाई देते हैं दूर, तो उन बच्चों को बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा आप मेरे लिए क्या करो, खाने और पानी की व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो कहीं से कर लीजिए। तो वो बच्चे भागे भागे चले जाते हैं अपने अपने घरों में, वो घर से खाना और पानी लेकर के तुरंत चले आते हैं राजा के पास, और राजा को पानी और खाना खिला देते हैं। अब राजा उनकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और अंतिम में कहते हैं कि अच्छा बेटा, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ, तो आप जो चाहे मेरे से मांग सकते हैं। कौन कहता है? राजा। तो बच्चे फिर अपने अपनी डिमांड मांग करने लगते हैं। तो सबसे पहला बच्चा कहता है, राजा कहता है कि अच्छा आप पहले आप बोलो आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहला बच्चा जो था कहता है, देखो राजा जी, हम बहुत गरीब हैं, और मैं जब लोगों को गाड़ी में बैठते हुए देखता हूँ तो मुझे मेरी तमन्ना होती है कि मुझे भी गाड़ी मिले, मैं भी गाड़ी में घूमूं, जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं और मेरा परिवार कभी गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, ना हम कभी सपना देख सकते हैं सर। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं तुझे बहुत अच्छी गाड़ी दूंगा जिसमें तो हमेशा घूमता रहेगा और हमेशा खुश रहेगा। तो राजा उनको बहुत अच्छी गाड़ी दे देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा दोस्त जो दूसरा बच्चा होता है, राजा उससे कहता है कि ठीक है अब आपकी बारी है, आपको क्या चाहिए जिससे आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। तो दूसरा बच्चा कहता है कि राजा जी, मेरे पास घर नहीं है, हम छोटे से एक झोंपड़े में रहते हैं, और मेरे दोस्तों के पास बहुत बड़े बड़े घर हैं,
तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा घर होगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ उनके बराबरी तक हो जाऊँगा मतलब। तो राजा जी उनको बहुत बड़ा घर बना करके दे देते हैं और वो बच्चा भी खुशी खुशी चला जाता है खुश होकर के। अब तीसरे बच्चे की बारी आती है तो क्या कहता है कि देखो हम बहुत गरीब हैं, हमें हमेशा पैसों की तंगी मैंने अपने परिवार में देखी है और हमारे परिवार में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, धन बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे आप इतना धन दे दीजिए कि मैं पूरी ज़िंदगी भर क्या करूं, आराम से बैठ के खाऊं, खुशी खुशी रहूं। तो राजा उनको इतना धन दे देते हैं कि चाहे तो ज़िंदगी भर भी उसको ख़त्म नहीं कर सकते थे। तो बच्चा भी धन प्राप्त करके खुशी खुशी चला जाता है। अब बारी आती है चौथे बच्चे की। तो चौथा बच्चा कहता है राजा जी मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे कार भी नहीं चाहिए, मुझे मकान भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे आप क्या करो, मेरे लिए शिक्षा का प्रबंध कर दो कि मुझे किसी अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो, प्रवेश करवा दो और जहाँ मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकूँ। तो राजा जी उनके लिए क्या करते हैं, अच्छे स्कूल की व्यवस्था करते हैं और अच्छे स्कूल में उनका प्रवेश एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है। अब फिर घूम फिर के एक दिन क्या होता है कि वो लड़का बहुत पढ़े लिखे जाता है, जितना उसको पढ़ना होता है अपनी पढ़ाई पूरी करके और एक बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी बन जाता है। अब राजा को अचानक एक दिन मिल जाता है तो राजा उनके हालचाल पूछते हैं कि बेटा आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आप क्या कर रहे हो। तो कहता है कि राजा जी आपके आशीर्वाद से मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली और मैं एक बहुत बड़ा विद्वान भी बन चुका हूँ। अब कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जॉब की तलाश में हूँ। तो राजा जी बोलते हैं आपको जॉब ढूंढने की जरूरत ही क्या है, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप हमारे क्या करो मंत्रालय में आप मंत्री का पद ग्रहण कर लो। तो राजा जी उस विद्वान बच्चे को अपने पास ले जा करके अपने ही मंत्रालय में क्या करते, मंत्री का पद दे देते हैं। ठीक है। और अब मंत्री का पद है तो बहुत अच्छी तनख्वाह भी होगी, सैलरी होगी, सब कुछ व्यवस्था है। ठीक है, मतलब पूरी सुविधाएं उनको दी गई है। तो अब राजा जी उस बच्चे से पूछते हैं कि अच्छा बेटा जो आपके कोई 3 दोस्त और थे और उनको मैंने ऐसे दिया था तो उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी। तो आप ऐसा करो एक दिन उनको भी क्या करो यहाँ राज दरबार में बुलाओ और एक दिन आप लोगों की सभा करवा देते हैं, आप लोगों का मिलन करवा देते हैं और हालचाल पूछ लेते हैं कि किसके क्या क्या हालचाल है। अब वो बच्चा उन तीनों दोस्तों को बुला करके लाता है और वो एक जगह पे फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर राजा जी चारों के हालचाल पूछते हैं। तो एक कहता है कि राजा जी आपने मुझे कार तो दी, मैं उस समय बहुत खुश था, लेकिन वो कार कुछ समय तक तो खूब अच्छी चली, लेकिन अब कार बहुत पुरानी हो चुकी है, वो कार भी टूट फूट गई है, अब कार चलती नहीं है, मैं जहाँ पे था वहीं पर दोबारा से आ गया हूँ। ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि राजा जी आपने मुझे घर तो बहुत बड़ा दिया, लेकिन मैं बहुत खुश था, अचानक एक दिन बाढ़ आई और मेरा पूरा घर उस बाढ़ में बह गया और मैं जैसे पहले झोंपड़ी में रहता था आज उसी झोंपड़ी में रह रहा हूँ। फिर जिस बच्चे ने धन लिया था वो भी कहता है कि राजा जी आपने मुझे इतना धन दिया था कि चाहे तो उस धन से मैं पूरी जिंदगी भर बैठ के खा सकता था, लेकिन मैंने उस धन का इतना मतलब मिस यूज किया कि जैसे मेरे पास धन आया मैंने गाड़ी खरीदी, मकान खरीदा और अपने शौक फालतू के पूरे किए और उन पैसों का पता ही नहीं चला कि पैसे कब खत्म हो गए और आज मैं जिस स्थिति में था उसी स्थिति में दोबारा भी हूँ। ठीक है। तो अब राजा जी बोलते देखो कि इस बच्चे ने शिक्षा मांगा था, मैंने इनको शिक्षा दी और आज शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़े विद्वान बने हैं, बहुत बड़े विद्वान बन करके मेरे ही राज दरबार में मंत्री के पद में हैं। आज इनको इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, इतना अच्छा धन मिल रहा है, उस धन से इन्होंने बहुत बड़ा मकान भी बना दिया, बहुत बड़ी कार भी खरीद रखी है। ठीक है। और बहुत सारा पैसा भी इनके पास है। तो जो आप लोगों ने पहले मांगा था उनके पास अब सब कुछ है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जिस बच्चे ने शिक्षा के लिए बोला था कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है, तो आज उस बच्चे के पास वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीजें हैं जो उन बच्चों ने पहले मांगा था। और जिन बच्चों ने पहले ही सुख मांगा कि हमें सुख चाहिए डायरेक्टली, तो बच्चे आज किसमें परेशानी में है, दुख में है। ठीक है। तो इस कहानी का उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे कि जीवन में हमेशा शिक्षा ही वह धन होता है जो कभी भी समय के साथ खर्च नहीं होता है, अपितु बढ़ता ही रहता है। ठीक है। ज्ञान भी बढ़ता रहेगा और उस ज्ञान से हम अपनी सुविधाओं, अपनी पावर शक्ति को भी हमेशा बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा आपको शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए, शिक्षा अच्छे से ग्रहण करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये कहानी हमें यही बताती है। समाज में आपको बहुत सारे लालच लोग देंगे,
ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, स्थितियाँ होती हैं जिसमें आदमी क्या होता है, बहक जाता है। लेकिन आपको बहकना नहीं है, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भी शिक्षा प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, विद्वान बनना है। विद्वान बनने के बाद जरूरी नहीं कि हमें जॉब ही पानी है, ठीक है। विद्वान बन के आदमी अच्छा इंसान बन सकता है, ठीक है, एक अच्छी जॉब पे जा सकता है, एक बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है, एक समाज सेवक बन सकता है। तो किसी भी रूप में आप एक बड़े व्यक्ति के रूप में एक शिक्षा को पढ़ करके बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्या पढ़ना है यार, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ेंगे, छोड़ो ना एग्जाम आने वाला है, एक दिन पहले पढ़ेंगे, ओवरनाइट फाइट करेंगे, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए कबीरदास जी का एक दोहा है, ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे। हाँ, काल करे सो हाज करे सो पर